3 एकड़ पर फैला वरियो हाउस पिछले 50 साल से सियालकोट की सियासत का महवरो मरकज है। इस खानदान के चश्मो चिराग तारक सुबहानी नून लीग के साबिक एमपीए रह चुके हैं। ये आलीशान इमारत किस वजह से मशहूर है और इस खानदान का लाइफस्टाइल क्या है, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं वरियो हाउस सियालकोट कैंट, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे साबिक एमपीए तारिक सुबहानी साहब से, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और ये वरियो ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। वरियो ख़ानदान पिछले 3 से 4 नस्लों से पाकिस्तान में एक कामयाब सियासत कर रहे हैं और इनका सियालकोट के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में एक ख़ास मुकाम है। और आज हम आपको इनका रहन सहन दिखाएंगे, लाइफस्टाइल दिखाएंगे और स्पेशली इनका वो घर दिखाएंगे जिनकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो किसी महल से कम नहीं। और एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सियालकोट के अवाम हर दफ़ा इन्हीं को अपना रहनुमा क्यों चुनती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब, जो वरियो हाउस कैंट है ये पनाहगाह से कम नहीं है लोगों के लिए। यहाँ बेशुमार लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर और आप उनसे मसाइल सुनते हैं और उनका हल जो है तलाश करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम। लेकिन आप तो अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए और आप एक सक्सेसफुल लाइफ उस जगह पर भी गुजार रहे थे। इवन आपके पास अमेरिकन नेशनैलिटी थी और आपने सब छोड़कर पाकिस्तान आ गए। इसकी क्या वजह बन गई? जो आपने सवाल किया है मेरे बाहर जाने का, पढ़ने का, वो एक मेरी ख़ुद भी ख्वाहिश थी, मेरे बाप की भी ख्वाहिश थी। तो अल्लाह ने मौका दिया, मैं बाहर गया। सारी ग्रेजुएशन भी मैंने वहाँ से की, मास्टर्स की, हाई स्कूल भी किया, सारी तालीम मैंने वहाँ से ली। लेकिन वो बात जो आपने की है कि वापस कैसे आ गए, वापस इन लोगों की मोहब्बत मुझे लेके आ गई है। मैं हालांकि मैंने जब गया था तो मेरा ये एक पैशन था कि यार एक अच्छा कारोबारी आदमी बनूं, अच्छा बिज़नेस हो, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट कर सकूं। जो आजकल सिस्टम चल रहा है, पैसे के बलबोते पर लोग सियासत करते हैं। हम खिदमत के बलबोते पर सियासत किया, जो मेरे वालिदैन ने किया, मेरे भाई ने की है। तो लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी और एक मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं एज ए बिज़नेसमैन अपने आप को इस्टेब्लिश करूं। लेकिन हालात और वक्त की नज़ाकत के मुताबिक मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा कि मुझे अमेरिकन नेशनैलिटी छोड़नी पड़ी, वापस आना पड़ा। आके तो अपने हलके की आवाम, अपने ज़िले की आवाम की खिदमत का सफ़र शुरू किया। लेकिन वक्त और हालात की ज़रूरत के मुताबिक मुझे जब भाई बीमार हुए तो वालिद की जो मेहनत और जो लगन था इतने सालों से, उस लेगेसी को लेके मुझे फिर चलना पड़ा। तो मुझे ये कड़वा घूंट भी पीना पड़ा कि कोई बात नहीं, अपनी लाइफ को एक साइड पे करें। अगर ये लाइफ अच्छी गुजारेंगे तो इसी में मेरी खुशी है। मेरे हलके की आवाम को मैं अगर कुछ सुकून दे सकूं, मैं अपने हलके की आवाम के लिए कोई बेहतर काम कर सकूं, इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा कर सकूं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ स्कूलों के लिए एजुकेशन में कोई काम कर सकूं, हेल्थ सेक्टर में कोई काम कर सकूं, ओवरसीज़ मेरे भाई हैं उनके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि मुझे ओवरसीज़ की बड़ी शिद्दत से एहसास है। मैं खुद ओवरसीज़ था तो मुझे पता था कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लेते हैं लोग पीछे। तो अल्लाह के फजल करम से मेरे पिछले टेन्योर में मुझे अल्लाह ने मौका दिया, कायदीन ने, तो मैंने 3-4 साल ओवरसीज़ कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, उसमें बड़ी खिदमत की अपने इलाके की। मुझे आज बताएं, आज क्या क्या स्केड्यूल है आपका? मैं बेसिकली सुबह अपने घर से इधर कैंट से निकलता हूँ, अपने पब्लिक ऑफिस जो भी लोग मिलने आते हैं उन दोस्तों के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करके तो मैं अपने आबाई कब्रिस्तान गांव में जाता हूँ वरियो में। वहाँ पे मेरे वालिद की तदफीन है, मेरे भाई की, वालदा की, चचा की। उनकी कब्र पे हाज़िरी देते हैं, सलाम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा गाँव उधर है, असल जो वरियो डेरा हमारा है, उधर चले जाते हैं। उधर मुलाकात के लिए फिर घंटा 2 घंटा उधर गुजारते हैं।
उसके बाद हल्के की आवाम में फ़ायदा के लिए चले गए, जो भी हमारी रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है। आज हम जो प्लान है वो भी ऐसे ही है, लंच उधर गांव करेंगे, उसके बाद मेरा एक हल्के में प्रोग्राम है इफ्तिताह का, डेवलपमेंट स्कीम्स कुछ मुकम्मल हुई हैं तो उनका इफ्तिताह करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह ताला साथ लेके चलेंगे। इंशाल्लाह, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इंशाल्लाह ताला। ये ऑफिस है आपका? जी ये ऑफिस है जी हमारा। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बहुत बड़ा ऑफिस होगा, बड़ा मैं आलीशान definitely- होगा, ये सिंपल सा ऑफिस है जी हमारा। अच्छा, ये किन ये किन मेरे की भाई हैं जी, खुश अख्तर सुबानी साहब, ये सबसे बड़े थे हमारे वालिद साहब के बाद सियासत में ये थे, यही थे वो जो सबसे छोटी यंगेस्ट मेंबर पंजाब असम्बली बने थे, यंगेस्ट मिनिस्टर थे। और उसके बाद ये दरमियान में MNA साहब हैं हमारे भाई अरमगान सुबानी साहब साहब CM साहब के पास। और ये हमारी पिछले टर्नओवर में 13-18 में तस्वीर बनी थी। ये किसी दोस्त ने, उसकी बेटी ने मेरी और भाई की तस्वीर पेंटिंग की है। अच्छा, हाँ, ये कोई पैसे दे के नहीं बनवाए, एक दोस्त है अमेरिका में, उसकी बहन को बड़ा शौक़ है तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे तारिक साहब की तस्वीर बना के दें, तो ये तोहफ़ा है उनकी तरफ से। सुबानी साहब, एक चीज़ बताइएगा, पीछे एक काफिला है आपके गाड़ियों का, जी जी। लेकिन आप खुद एक छोटी गाड़ी में बैठे हैं बजाय कि किसी बड़ी गाड़ी में V8 के, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली V8 मेरे दोस्तों की गाड़ी है, प्राडोज भी हैं, डाले भी होंगे। अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों को बड़ा कुछ दिया है, यही हमारा सरमाया है जी, दोस्ती हमारा सरमाया है। ये मेरी अपनी ज़ाती गाड़ी है। अच्छा, तो मैं इस पे ही सियासत कर रहा हूँ, इस पे ही ट्रैवलिंग करता हूँ, इसमें ही हल्के में जाता हूँ, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठूँ और जो मैं हूँ मैं वो बताऊँ। मैं लोगों का गाड़ी में बैठ के, तो मैंने किसी को क्या मैसेज देना है, मैंने यही मैसेज देना है कि मैं जो हूँ वो आपके लोगों के सामने हूँ। सुबानी साहब, अभी हम जो जिस एरिया से गुजर रहे हैं ये आपका हल्का है सारा? जी बिल्कुल, दोनों साइडों पर? दोनों साइडों पे जी। और बड़ी कारपेट, बड़ी शानदार रोड है ये। सही है। ये जब 13 के इलेक्शन में जब मैं मेंबर बना, मुझे अवाम ने अपना नुमाइंदा इलेक्ट किया, तो ये मैं इस सड़क की बात कर रहा हूँ। और ये सड़क जिस इंटरसेक्शन में हम पहुँचे हैं, ये इधर नमा पिंड से शुरू होता है अकबराबाद से, ये भी कॉर्पोरेट रोड हमने बनवाया। और जिस पे हम जा रहे हैं वरियो टू घुएँ की, ये भी खंडरात थे, इतने बड़े खड्डे थे कि शाम के वक्त इधर डकैतियाँ शुरू हो जाती थी, मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहे थे। इस सारे इलाके में कोई नॉट सिंगल रोड जो था ना वो अपनी अच्छी हालत में था। सब रोड जो हमने ना ये कारपेट रोड करवाए हैं। अभी तो और मिनटों में आपके सामने ये देख रहे हैं कि ये चंद मिनटों का सफ़र है और इसकी अशद ज़रूरत थी। जैसे आपने देखा कि अभी यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई है इधर, तो लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होगी। 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी है, सिटी से भी लोग आएंगे, हमारे रूरल एरिया से भी लोग जाएंगे, हमारी बच्चियों को मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का। यानी सियालकोट का न्यू हब इस साइड पे डेवलप हो जाएगा, ये एक नया सियालकोट बन जाएगा। और ये आपका हल्का है? और इंशाल्लाह ये मेरा हल्का है जी। और मिसाली हल्का होगा? अल्लाह के फजलो करम से मिसाली हल्का बनाएंगे इसको इंशाल्लाह ताला। सुबानी साहब, ये कब से मामूल है आपका कि आप हर जुमा अपने इधर आबाई इलाके में आके पढ़ते हैं हल्के में? 30 साल हो गए ने जी, बुजुर्गों ने शुरुआत कीतियां ने मदरसा 30 साल तो जी 30 साल। तो कोशिश करी दी जो तो वालद वफात पाए ने, हर जुमा कोशिश करी दी कितने बड़े ने, बड़े भाई खुश अख्तर सुबानी साहब भी आंदे रहे ने, मैं भी रेगुलर रूटीन च अनलेस मैं सियालकोट होवां, अगर मैं सियालकोट नहीं हाँ तो फिर मिस हो जाता है, वरना मेरी अगर कोशिश होती है कि सियालकोट होया तो जुमा असीं आके अपने जियां नाल ना बच्चों ना पढ़िए जेह्ड़े कि इत्थे कुरान जी हिफ्ज़ करते पे ने। छोटा से प्रोजेक्ट से शुरू किया था, आज हमारे पास माशाल्लाह को 100 के करीब बच्चे हैं जो कुरान जी हिफ्ज़ करते हैं, 3 कारी हैं, वर्ची है, सारी टीम इनको दी हुई है। और माशाल्लाह ये दूर दराज से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, रिहाइश की भी अकोमोडेशन भी उनको दी हुई है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है। तो हम समझते हैं हम अपनी भी आखिरत संवार रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल इज्जत कर रहे हैं, दीन और दुनिया दोनों काम चल रहे हैं। अभी हम बस पास ही गाँव जी, उधर चलते हैं, चल के आए जी, थैंक यू सो मच सबका, थैंक यू। लो बच्चे, अस्सलाम वालेकुम।
ये सुबानी साहब ड्रीम हाउस है जो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है। इसकी वीडियोस, तस्वीरें लोग देखते हैं, यार ये कहाँ घर है। बाद में पता चलता है सुबानी साहब जो है वो यहाँ रहते हैं। तो ये कितनी जगह में है? ये 3 एकड़, 2.5 से 3 एकड़ है। वो साथ वाली जगह भी मिला के 3 एकड़ जगह है जी। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? कहाँ से इतने पैसे आ गए कि इतना बड़ा घर बना दिया? बेसिकली हम ज़मींदार लोग हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो ज़मींदार थे, साथ साथ वो बिज़नेस पे भी थे। ये आपने सामने देखेंगे, ये राइस मिल है। मेरे चाचा ने और मेरे वालिद साहब ने यहाँ से बिज़नेस शुरू किया था, राइस मिल से। सही। उसके बाद फिर जब मैं अमेरिका में गया तो मेरे साथ मेरे छोटे भाई, जब बड़ा मेरे कज़न, वो सारे अमेरिका में चले गए। वहाँ हमने जाके कारोबार शुरू किया। जो पढ़ रहे थे छोटे, वो उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की, वो भी कारोबार में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। हमें भी पता चला कि कारोबार भी कोई चीज़ है। बुज़ुर्ग तो राइस मिल का करते थे, लेकिन अकेली राइस मिल से काम नहीं चलता था। उसके साथ फिर जब अमेरिका गए, फिर हमने उधर एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, गैस स्टेशन का काम किया। बड़ी मेहनत की मैंने और मेरे भाइयों ने और मेरे कज़न ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पीछे ये लंदन पढ़ने के लिए गया हुआ था, ये वहाँ से ला करके आया माशाल्लाह। तो ये बाय प्रोफेशन एडवोकेट है। इसने फिर ये सारी जिम्मेदारी इसको दे दी, क्योंकि हम लोग, मैं और मेरे भाई अरमगान साहब और खुश अख्तर सुबानी साहब, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में बिजी होते थे और ये पीछे बिजनेस माशाल्लाह। इनका कौन सा नंबर है? इनका ये बहरमगान से तीसरे नंबर पे है जी, मेरे कज़न। जब डस्का में इलेक्शन हुए तो मरियम नवाज साहिबा ने भी आके यहाँ पर स्टे किया था। ऐसे ही है। आपको नहीं लगता कि 1 साल, यानी अगर इमरान साहब को दे दिए जाते, इमरान खान को, उसके बाद उनको वोट नहीं मिलने थे? बकौल जिस तरीके से एक हवा बनी हुई थी, महंगाई होती जा रही थी, अवाम तंग थी, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर ली थोड़ी सी? मैं इसको ऐसे नहीं लूँगा जल्दबाजी, क्योंकि इसमें कोई इंटरनेशनल और नेशनल इशू भी थे। जो नेशनल इशू थे हम उसको पहले टेकअप करेंगे, क्योंकि अगर वो हम इसको साल मुकम्मल करने देते कि ये खुद अपना गड़ा जो खोद रहा था उसमें गिर जाता, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना था। जो ये इसके इरादे तो नज़र आ रहे थे इस जमात के और इस लीडरशिप के, उसके वजह से ये सारा फैसला करना पड़ा सभी जमातों को। ये सबको नज़र आ रहा था कि ये तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद फिर सब जमातों ने ये फैसला किया कि नहीं, इसको अब कंटिन्यू हमें अगला साल मुकम्मल नहीं करने देंगे, वरना मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। तो इस वजह से ये फैसला करना पड़ा। ये कड़वा घूंट है जो हमने पिया है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको ओवरकम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, महंगाई जो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, घी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है और पेट्रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जब वोट लेने जाएंगे तो कैसे हमें मुश्किल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। मुल्क के जो हालात, इकॉनमी जिस डगर पे चल रही है, डॉलर्स का जो रेट जा रहा है, हमारे लिए बड़ा चैलेंजेस है। लेकिन जो ये फैसला करके गया कि प्राइस नहीं बढ़ानी, इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस बढ़ती है तो फिर आपको भी प्राइस बढ़ानी पड़ती है। तो मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात कड़वे फैसले करने पड़ते हैं मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। अगर नहीं करते तो क्या आप मुतहम्मल है हमारा मुल्क इस चीज़ का कि इसको कंटिन्यू कितनी देर तक हम सब्सिडी देते? तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई है, प्राइस कंट्रोल कमेटी की। कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्राइसेस को नीचे किया जाए। स्पेशली आटा है, घी है, चन दाल है, जो लोगों की बेसिक ज़रूरत है, उस पर वर्किंग हो रही है बड़ी तेज़ी से। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में प्राइसेस आपको रिड्यूस नज़र आएंगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि बेगर्स कांट बी चूज़र, कहना चाहिए था या नहीं, क्या लगता है आपको? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हकीकत जो है, आप ग्राउंड रियलिटी से हट के ज़रा बात करें, पॉलिटिकल जमात से हट के बात करें, तो इसके क्या ये ठीक नहीं है बात? जो बंदा किसी से मोहताज हो वो क्या बात करेगा उनसे? तो क्या हमारी मोहताजी नहीं है? आप गुस्से में आने वाले हैं, जज्बाती गाँव में, जज्बात में ना देखें, हम अपनी ग्राउंड रियलिटी देखें कि हम खड़े किधर हैं। हम उनको आंखें दिखाएंगे जिनसे सब लेते हैं, ये बातें करते हैं। हम कौम की बात करने वाले हैं, हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए यार, जो हकीकत है। खुदा के वास्ते हम लोग इस जज्बात से बाहर निकलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में आपके ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनके साथ ना चलें, आप उनके साथ चलना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ एक ड्रामा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है उसने, कौम को। लोगों को हक़ाइक़ अपनी परफॉर्मेंस बताए ना। हमारे पास फ़ख्र है कि हमारे गवर्नमेंट ने, लीडरशिप ने 5 साल काम करके दिखाया है। हमारी गवर्नमेंट ने चैलेंज था, उसको कबूल किया था कि जनाब हम पावर सेक्टर को बेहतर करेंगे, और एनर्जी सेक्टर में उन्होंने बेहतरी लाए। उस टाइम सरप्लस थी हमारी बिजली। इन नकम्मों के पास ये भी इतना भी नहीं हो सका कि उसको सिस्टम में डाल सकें। नून लीग जो है वो इस चीज़ में मानी जाती है कि वो काम करवाती है, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही लोग कहते हैं, अब यहाँ तक उनका बिलीव है कि भाई अगर फ़र्ज़ करो खाते भी हैं तो वो लगाते भी हैं, नज़र आता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं था कि असम्बलियाँ अगर तहलील की गई हैं तो उनकी तरफ मूव करते और एक मजबूत कदम लेके बाहर आते? मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने काम किए हैं अपने टेन्योर में, क्या वो हमारे लिए काबिल कबूल थे? जो लेजिस्लेशन की है ईवीएम मशीनों की,
इधर ईवीएम मशीनों के बगैर काम नहीं चलने देते तो वो तो फिर बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाना था। Overseas- हमें वो लेजिस्लेशन चेंज करनी थी, नैब चेंज करना था, कोई कानून साजी करनी थी, उसके बावजूद हम रेडी हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं है हल्के में जाने का। हम लोग हल्के में रहते हैं, हम हर वक्त हल्के के लोगों के साथ इन टच हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा इशू ही नहीं है हमारा क्योंकि हमें कोई हल्के की आवाम से डर है या कोई लोगों ने। बाकी ये सिस्टम चलता रहता है, तो मेरा ख्याल अभी वो चेंजेस हो गई हैं। अब उनके प्लान बन गया है कि इनको कम से कम अगर हमें ये मौका दिया तो हम कुछ ना कुछ साबित करें, डिलीवर करें और उनको पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, इनको बेहतरी लाएँ टेन्योर करेगी पूरा इंशाल्लाह। सर मियाँ साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान में? बहुत जल्द, यही अच्छा। मैं बता सकता हूँ। मैं खुद गया था, वो बड़ा बिल्कुल रेडी टू कम, लेकिन अभी बस वो मेडिकली थोड़ा सा डॉक्टर के साथ इन टच हैं। कोरोना की वजह से उनकी ट्रीटमेंट लेट होगी। वो ज़ाहिरन बड़ा फिट लगते हैं माशाल्लाह, अपनी एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत ही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अभी नहीं है, डॉक्टर अभी उनको क्लियरेंस नहीं दे रहा, तो वो थोड़ा सा कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज आगे पीछे प्रॉपर नहीं उनकी ट्रीटमेंट हो सकी। तो जो ही मेरा ख्याल वो हालात बेहतर होंगे, सेहत उनकी इजाज़त देगी तो इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। ये जो सर महल नुमा घर है, जी सर। इसके दरवाजे आम लोगों के लिए भी खुले हैं या सिर्फ? आपने देखा इसमें कोई वीआईपी बंदा नजर आ रहा है? सब आम आवाम है। अच्छा। ऐसे ही होता है। तो ये जो इसके फर्ज बिना करें नहीं। आपका कोई मुखालिफ था, अब आप जीत गए हैं, कोई मुखालिफ था वो आपके पास आ जाता तो उसके साथ भी मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे पास कोई भी चल के आ जाए, जब मैं इलेक्टेड मेंबर होता हूं तो मैं सिर्फ अपने हलके के अपने लोगों का मेंबर नहीं होता, मैं हलके की आवाम की नुमाइंदगी करता हूं। मैं वही बात इशू को टेकअप करूंगा जो हलके की आवाम के लिए बेहतरी होगी, ना कि सिर्फ मेरे लोगों के लिए बेहतरी होगी। मेरे लोग तो हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो चल के आए वो बड़े मान के साथ आता है, उसको पता भी है कि मैंने इनकी मुखालफत की है, तो फिर उसको आप जटलाएंगे, उसका काम नहीं करेंगे तो आप में और उसमें क्या फ़र्क है? आप उसको मैं उसको महसूस भी नहीं होना देता कि यार आपने मेरे साथ ये किया है। मैं कहता हूँ यार ये हो गया, चलो जो भी था, ये इसका ज़रफ़ है, मेरा ज़रफ़ ये है कि इसको राज़ी करें, इसका काम अब करके ये भेजें। घर को जिसके बारे में लोग आजकल ख्वाब देख रहे हैं कि यार ये यहाँ जाना है, देखना है अंदर से, तो इसको विजिट कर लें। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? डेफिनेटली आए जी, आपके तो साथ साथ जनाब लोगों को मौका मिल जाएगा देखने का। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुबानी साहब ये क्या चीज़ है, ये कौन सा हॉल पब्लिक है? ऑफिस है जी, इधर इन्हीं का ऑफिस है, यही लोग आते हैं, ये इधर बैठ के लोगों से मिलते हैं, और बातें जनरल करते हैं। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, कोई भी आगे बैठ सकता कोई है? भी बैठ के बैठ सकता है। हम बैठे हैं, वो भी आगे बैठे बात कर रहे हैं अपनी जो भी करनी है। हाँ, जो वाह वाह, इंशाल्लाह ताला आगे जाके देखते हैं जी मजीद सर। क्या चीज़ें हैं वहाँ। ये बेसिकली माशाल्लाह, ये सर बेसिकली डाइनिंग एरिया हमारा, लंगर खाना पब्लिक जिसको- लंगर खाना जिसको कह लें जी, वो है। तो कोई भी खा सकता है यहाँ से? और जो भी मेहमान आएगा खाना भी खाएगा हमारे साथ, सब खाना किचन खाएंगे। इधर साथ है ये बिल्कुल। सामने किचन है जी, यहाँ से सप्लाई आती है, तो ये बस सिटिंग एरिया हमारा, और खाने शाने का भी इधर ये डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। भाई साहब हर जगह वेल फर्निश्ड। अब ये क्या है? ये वाह, सर प्रॉपर हमारा डाइनिंग है, जो एक और डाइनिंग टेबल ऑफिशियल है। डाइनिंग टेबल है जी। आए सही, बिस्मिल्लाह बैठे। करें। सुबानी साहब आज पूरा दिन आपके साथ हमने स्पेंड किया और बहुत मसरूफ़ आप, प्रोडक्टिव मसरूफियात जो रही, और आते ही आपने इफ्तिताह शुरू कर दिए। मैं जैसे आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि ये हमारी गवर्नमेंट का माशाल्लाह ये पैशन है कि जो ही वो आते हैं उनको पावर मिलती है तो वो डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। उनको तरीक़ेकार है, उनको पता है कि हमने काम कैसे इंतज़ामिया से लेने हैं और हमने कैसे इमीडिएटली पब्लिक को रिलीफ देना है। तो वो जो ही हम गवर्नमेंट आए हैं तो गवर्नमेंट जो हमारे प्रीवियस लोगों से वायदे किए हुए थे, अधूरे काम छुड़े हुए थे, वो अल्लाह के फजलो करम से आती है हमने शुरू कर दिए हैं, और विद इन 2 मंथ हमने इफ्तिताह भी शुरू कर दिया, पाया तकमील तक प्रोजेक्ट भी पहुँचा दिए हैं। जो आपको देख रहे हैं स्पेशली पूरा पाकिस्तान, यूथ भी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं स्पेशली यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा ये मेरा और आपका हम सब का ये पाकिस्तान है। खुदारा
मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, सच्ची बात करें, सोशल मीडिया पे रिलाई ना करें। वो गलत प्रोपोगंडा करते हैं। खुदारा अगर चीज़ को वाकई देखते हैं, सुना है तो उसकी बात करें। सोशल मीडिया की बात लेके आगे वायरल ना करें। आप लोग अच्छी बातें ज़रूर वायरल करें, लेकिन सबसे पहली बात हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान, मैं इसी के लिए हमारी जान भी कुर्बान। तो हम अपने भाइयों को, दोस्तों को, यूथ के लोगों को मेरी उनसे गुजारिश है, खुदारा इंतशार फैलाने की बातें मत करें। ये मुल्क होगा तो हम सब होंगे। हमारी आन शान मान जान सब कुछ इस मुल्क के साथ है, हमारी पहचान भी इसके साथ है। तो खुदारा दुआ करिए कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, Sir, thank you so much, Abdullah bhai. It's a great pleasure, sir. बहुत थैंक अच्छा यू सो लगा। मच। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे तारिक सुबानी साहब। इंशाल्लाह आपको फर्दर ऐसे जो ग्रेट लोग हैं उनसे मुलाकात करवाने का मौका फराहम करते रहेंगे। देखते रहें उर्दू पॉइंट में। अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।